हेलो बच्चों, आज हम लोग भाग करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भाग का मतलब होता है यानी बांटना। जैसे 16 है तो 16 को हमें दो जगह बांटना है, यानी दो का पहाड़ा हम पढ़ें कि 16 आ जाए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। तो ये हो गया 16। फिर क्या करते हैं, घटा देते हैं। 6 में से 6 गया, कुछ नहीं। 1 में से 1 गया, कुछ नहीं। ये हमारा सवाल हो गया। ध्यान से देखिएगा, इसमें कठिन कुछ भी नहीं होता है। अब देखिए, 3 का पहाड़ा हमें पढ़ना है कि 18 आ जाए। तो 3 के पहाड़े में 18 कितनी बार में आएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 3 पछे 15 और 3 छंग 18। तो ये हो गया 18। अब देखिए, 8 में से 8 गया, कुछ नहीं। 1 में से 1 गया, कुछ नहीं। ये भी हमारा सवाल हो गया। अब देखिए, 25 है, इसको 5 से भाग देना है। तो यानी 5 का पहाड़ा पढ़ें कि 25 आ जाए। तो पचहम 25। 5 के पहाड़े में 25 5 बार में आएगा। तो जितनी बार में आएगा हम यहाँ पे लिख देंगे भागफल में और फिर घटाएंगे। 5 में से 5 गया, कुछ नहीं। 2 में से 2 गया, कुछ नहीं। अब देखिए, ये भी भाग का निशान होता है। इसका मतलब होता है कि 25 को 5 से भाग देना है। तो देखिए, अभी हम कर चुके हैं सेम ऐसा ही सवाल कि 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा तो 25 आया। तो ये भी पचहम 25। तो इसमें क्या हो जाएगा, 5। अब देखिए, 9 का पहाड़ा पढ़ें कि 18 है। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 इसका आंसर हो गया। अब 8 का पहाड़ा पढ़ें कि 64 है। तो कितनी बार में आएगा? 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56 और 8 अट्ठे 64। तो 8 बार में आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए, ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको अभी छोड़ देंगे। पहले 15 को लेते हैं। पहले हम पहली संख्या लेते हैं। अगर पहली संख्या जो है एक बार में भी नहीं आ रही तो 2 लेते हैं। जब 2 में भी नहीं आता तो 3 लेते। देखिए, 3 का पहाड़ा अगर हम पढ़ें कि 1 आए तो नहीं आएगा। 3 एकम 3, तब भी 1 से ज़्यादा हो रहा, तो इसलिए इन दोनों को मिला लेते हैं। तो कितना बन गया? 15। तो 3 का पहाड़ा पढ़ें कि 15 आए। तो 3 पछे 15, ठीक है। तो 5 में से 5 गया, कुछ नहीं। 1 में से 1 गया, कुछ नहीं। अब क्या करेंगे, ये वाला 9 हम सीधे सीधे ये जो है निशान बनाना ज़रूरी नहीं, लेकिन इसलिए कि इधर उधर ना हो इसलिए निशान भी बना देते हैं। अब 3 का पहाड़ा पढ़ें कि 9 आए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। अब देखिए, 9 में से 9 गया, कुछ नहीं। ये भी हमारा हो गया। फिर देखिए अब ये भी एक संख्या में 4 एकम 4 पढ़ेंगे तब भी 2 से ज़्यादा हो रहा है। तो इन दो संख्याओं को ले लेंगे, यानी 22। 4 का पहाड़ा पढ़ें कि 22 आए या 22 से कम आए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24। 24 22 से ज़्यादा हो रहा है। तो क्या करेंगे, यानी जितना पढ़ने पे ज़्यादा निकल रहा उससे एक बार कम पढ़ लेंगे। तो 4 पंजे 20 पढ़ लेंगे। 4 पंजे 20। अब यहाँ पे लाइन खींचेंगे। अब देखिए, घटाते हैं फिर। तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं। जब 2 में से कुछ नहीं घटेगा तो 2 ही बचेगा। इधर 2 में से 2 गया, कुछ नहीं। अब देखिए, ये 4 ऊपर बचा है, इसको 2 के बगल में उतार देते हैं। अब ये कितना बन गया? 24। यानी 4 का पहाड़ा हम पढ़ें कि 24 आ जाए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 छंग 24। तो देखिए, 4 में से 4 गया, कुछ नहीं। 2 में से 2 गया, कुछ नहीं। ये भी सवाल हमारा हो गया। अब अगला सवाल देखिए, इसमें क्या है, 7 है। अब देखिए, 4 से तो 7 का पहाड़ा एक बार भी पढ़ेंगे तब भी 4 नहीं आएगा। तो इन दोनों को ले लेते हैं। 44। 7 का पहाड़ा पढ़ें कि 44 आए या 44 से कम आए।
तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49 ज़्यादा हो रहा है तो 7 छंग 42 हम पढ़ेंगे। 7 छंग 42। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। 4 में से 2 गया 2 और 4 में से 4 गया कुछ नहीं। अब ये वाला 1 बचा, इसको 2 के बगल में उतार देंगे। अब हमें 7 का पहाड़ा पढ़ें कि 21 आ जाए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21। अब देखिए फिर घटाते हैं। 1 में से 1 गया कुछ नहीं, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, ये भी हो गया। अब देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, 8 है। अच्छा अब देखिए अगर 1 से 7 से करेंगे तो 8 एकम 8, 7 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेंगे, यानी 77। 8 का पहाड़ा हम पढ़ें कि 77 आ जाए तो 8 9 72 आएगा। और फिर 8 दाम 80, 80 77 से ज़्यादा हो रहा है तो यानी हम 9 बार करेंगे। 8 9 कितना होगा, 72। अब फिर देखिए लाइन खींच के घटाते हैं। 7 में से 2 गया 5 और 7 में से 7 गया कुछ नहीं। अब देखिए इसको ऐसे खींच लीजिए कि जिससे आपको याद रहे कि ये वाली संख्या हम उतार चुके हैं। ये 7 यहाँ 5 के बगल में उतार देंगे। अभी कितना हो गया, 57। 8 का पहाड़ा पढ़ो कि 57 आ जाए तो 8 सत्ते 56 होता है, 8 8 64, 64 ज़्यादा हो रहा है तो 8 सत्ते 56 पढ़ेंगे। 56। फिर देखिए लाइन खींचते हैं, फिर घटाते हैं। 7 में से 6 गया 1, 5 में से 5 गया कुछ नहीं। अब ये वाला 2 बचा, अब इस वाले 2 को भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, उतार लेते हैं। ये वाला 2 हमने उतार लिया, ठीक है। अब ये कितना बन गया, 12। अब 8 का पहाड़ा पढ़ें कि 12 आ जाए तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, इससे ज़्यादा हो रहा तो यानी 8 एकम 8 पढ़ेंगे। 8 एकम 8। अब इधर कुछ नहीं तो 0 लिख सकते हैं। अब फिर घटाएंगे। अब देखिए 2 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा, यानी 12 में से 8 घटाएंगे तो 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 बचेगा। अब देखिए नीचे 4 बच गया, ऊपर कोई संख्या भी नहीं बची तो ये क्या हो गया, ये शेषफल बच गया। इसको हम लोग शेष कहते हैं। ये क्या हो गया, शेष बच गया। इस तरह से ये भी सवाल हमारा हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। देखिए सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, ना तो उसके पैसे लगते हैं और ना ही तो उसमें डाटा का आपका खर्च होता है। इसलिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।